नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 19 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की प्रमुख नीरा मिश्रा द्वारा प्रकाशित महाभारत नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में विद्वानों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, राजनयिकों, न्यायाधीशों और कई गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। रंजीत चतुर्वेदी, जिन्हें मथुरा में एक युवा उद्योगपति और मां यमुना के अनुयायी के रूप में जाना जाता है, यमुना के दिव्य जल को सीधे विश्राम घाट तक ले जाने के लिए यमुनोत्री से मथुरा कृष्ण कालिंदी सेतु एक पाइपलाइन लाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना आरएसएस प्रमुख के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि मथुरा में मां यमुना का शुद्ध जल लाने का इरादा मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए और भगवान कृष्ण के गोपाल के लिए था, जिनका भोजन और स्नान यमुना के जल से किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से आज भगवान बाल गोपाल भी अपनी यमुना से वंचित हैं। हैरानी की बात यह है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी यमुना का पानी पूरी तरह से शुद्ध और साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन से 1 लाख लीटर पानी यमुना विश्राम घाट तक आएगा, जहां यह एक कलश से बहेगा, जिस पर यमुना देवी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पानी का उपयोग मथुरा आने वाले भक्तों द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए किया जाएगा और मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में भी किया जाएगा। चतुर्वेदी ने कहा कि तकनीकी अध्ययन का संचालन किया गया है और पाइपलाइन को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार और साथ ही NHAI से अनुमति की आवश्यकता है। सभी पर्यावरण प्रभाव आकलन, पाइप की सामग्री, लागत, प्रबंधन, पंपिंग स्टेशन और रखरखाव के मुद्दों को संबोधित किया गया है। कृष्ण कालिंदी सेतु की लागत से 2 चरणों में और कुल 5 वर्षों में 222 करोड़ रुपए हैं। पहले चरण में विकास नगर और पोंटा साहिब के पास खारा पावर हाउस से सरकार द्वारा दी गई सभी अनुमतियों के बाद 24 महीने के भीतर पानी बहना शुरू हो जाएगा और मां यमुना का पवित्र दिव्य जल मथुरा के लोगों को देगा दर्शन। चतुर्वेदी ने यह भी पुष्टि की है कि सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा गया है और पूरी परियोजना को देवी यमुना के उपासकों द्वारा वित्त पोषित किया जाए। इसमें हमने जो स्टडी करवाई है उसमें सिर्फ 3 डिपार्टमेंट से हमको परमिशन चाहिए। हमको उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और NHAI। लागत 222 करोड़, समय अवधि 60 महीने, प्रथम चरण 24 महीने में हो जाता है और पर्यावरण सब कुछ हमने स्टडी करवा ली है। 110 पेज की हम पे रिपोर्ट है, जिसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि कनाल के साथ साथ और रोड के साथ साथ ये पाइपलाइन आ जाएगी। एक तो ये हो गया, ये यमुना जी के लिए। एक हम इंद्रप्रस्थ के लिए चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पर दिल्ली में आए थे तो हमने अपनी यात्रा में कृष्ण कालिंदी विवाह को किया था। अगर आप ये फोटोग्राफ देखेंगे जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन जल पी रहे हैं और पीछे एक देवी है, ये भागवत के 10वें स्कंद का 48वां अध्याय है, जिसमें अर्जुन, श्री कृष्ण और कालिंदी यहाँ मिले थे, विवाह हुआ था। फिर वो द्वारका यमुना जी को लेकर के गए थे और वो उनकी अष्ट भार्याओं में से चतुर्पट रानी बनी थी। तो ऐसा ही उसी स्थान पर हम एक दिव्य रूप दर्शाना चाहते हैं कृष्ण कालिंदी धाम के नाम से छठ घाट पर, और उसके भी अनेक उपयोग होंगे। वहां पर एक तीर्थ बन जाएगा वो यमुना जी का एक तरीके से। बस इतना ही है। प्रस्तुति के अंत में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मां यमुना की इस दुर्दशा का संज्ञान लेने और इस मिशन में अपनी सहायता प्रदान करने के लिए मां यमुना के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अनुरोध करते हुए समाप्त हुआ। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।